मैं जामवंत हूं। पिछली कड़ी में कृष्ण ने ध्यान की मूल विधि बताई, कैसे आसन लगाना चाहिए, कैसे शरीर और मन को संयमित करके ईश्वर पर मन टिकाना चाहिए। अब वे अर्जुन को ध्यान का भीतर का संघर्ष और उसका समाधान दिखाते हैं। कृष्ण ने कहा, जब साधक नियम से अभ्यास करता है और मन को विषयों से हटाकर केवल आत्मा में लगाता है, तब वह धीरे धीरे ध्यान में स्थिर हो जाता है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब योगी को आत्मा का अनुभव होता है, जो परम शांति, परम ज्ञान और आनंद से भरा होता है। कृष्ण ने उस स्थिति का वर्णन किया जिसका अनुभव इंद्रियां नहीं कर सकती, जो केवल मन से जाना जाता है और जिसे जानकर योगी फिर किसी वस्तु की कामना नहीं करता। वही सच्चा ध्यान है, जहां पहुंचकर मनुष्य किसी भी दुख से प्रभावित नहीं होता, जिस स्थिति को प्राप्त करके वह कह सके, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वही पूर्ण ध्यान की स्थिति है। अब कृष्ण ने ध्यान में सबसे बड़ी बाधा की बात की, मन की चंचलता। उन्होंने कहा, मन बहुत चंचल है, बहुत बलवान है, दृढ़ है और हठी भी। इसे रोकना कठिन लगता है, मानो हवा को रोकने जैसा हो। यहां अर्जुन ने वही पूछा जो हर साधक अनुभव करता है। कृष्ण, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से ध्यान का अभ्यास करता है परंतु अंत तक मन को स्थिर नहीं कर पाता और मार्ग से गिर जाता है, तो उसका क्या होता है? क्या वह दोनों ही मार्गों से विलग होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, ऐसा नहीं होता। ध्यान में लगा हुआ कोई भी प्रयास कभी नष्ट नहीं होता। जो साधक इस जीवन में पूर्ण नहीं हो पाता, वह अगले जन्मों में या तो पुण्यवान घर में जन्म लेता है या किसी ज्ञानी कुल में। वहां से वह अपने पिछले जन्म के अभ्यास को पुनः प्राप्त करता है। सच्चा साधक जन्म जन्म का अभ्यास लेकर आता है। वह पूर्ण ध्यान में प्रवृत्त होता है, जैसे जल में डूबी हुई बाती फिर से जल उठे। ऐसे साधक जन्मों जन्मों के अभ्यास से शुद्ध होकर आखिरकार परम गति को प्राप्त करता है। कृष्ण ने ध्यान योग का सार बताते हुए कहा, सब योगियों में भी वह योगी श्रेष्ठ है जो सच्चे मन से मुझे भजता है, जो श्रद्धा और प्रेम से मुझ में लीन होता है। मैं उसे सबसे अधिक प्रिय मानता हूं। इस प्रकार अध्याय 6 समाप्त होता है, जहां ध्यान अब केवल एक क्रिया नहीं बल्कि मन को ईश्वर में समर्पित कर देने की प्रक्रिया बन जाता है। अगली कड़ी में कृष्ण अब अर्जुन को जीवन के क्षेत्र में उतारते हैं। धर्म, युद्ध, समाज और रिश्तों के बीच रहकर कैसे निष्काम कर्म किया जाए। यही होगा अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग का आरंभ।